लाला और लाली और ललना, ये शब्द बड़े दुलार के शब्द हैं। ललना पुत्री, लेकिन वो साधारण पुत्री नहीं, कृषक की दुलारी पुत्री, कृषक की बड़ी प्यारी पुत्री। किसान भी अपनी बेटी को उसी तरह से प्यार करता है, उसी तरह से वो दुलार करता है, उसी तरह उसकी चिंता करता है जैसे एक समृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी की करता है। वो भी उसकी आंखों का तारा है वो बेटी। इसीलिए संभवतः कवि ने यहाँ ललना शब्द का प्रयोग किया है। वो बेटी जो किसान के लिए बड़ी प्रिय है, लेकिन अब किसान की बेटी है तो उसे खेतों में काम करना है, श्रम से जुड़ी हुई है वो। अगर खेत में कहीं दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी, तो उसके समीप भी जाना है पवन, और धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करके, छू करके क्लांतियों को मिटाना। क्लांति थकावट, मेहनत से जो पैदा हुई थकावट है उसको मिटा देना, उसको हर लेना, उसको दूर कर देना। और केवल इतना ही मत करना, और भी करना। क्या करना? कोई जलद जल देने वाला, अर्थात बादल, घन, ऊपर आकाश में, व्योम में तुम्हें जाता हुआ दिखाई पड़े बादल का कोई टुकड़ा, तो क्या करना? तो अपने झोंके से, हे पवन, अपने झोंके से उस बादल के टुकड़े को खींच करके कहाँ ले जाना? व्योम में ले जाना, व्योम में। और व्योम, आकाश के नीचे जो खेतों में काम कर रही है कृषक ललना, किसान की बेटी, उस बादल की छाया होने के कारण क्या हो जाएगी? उसका जो ताप है, उस पृथ्वी का जो ताप है, उस बेटी का जो ताप है, गर्मी है, वो दूर हो जाएगी। और इस तरह से वो सुखित हो जाएगी, हर्षित हो जाएगी, पुलकित हो जाएगी, उसको ताप से मुक्ति मिल जाएगी, उसका कष्ट, उसकी थकान दूर हो जाएगी। तो ये उपकार भी हे पवन करना, अगर खेतों में तुम्हें कहीं इस तरह से कोई किसान की बेटी काम करते हुए दिखाई पड़े। तो आप देखिए कितनी उदारता से राधा रास्ते में पड़ने वाले पथिकों, स्त्रियों, किसान की बेटी, सबकी चिंता करती रही है। और उसे इन सब की चिंता इस तरह से है कि वो चाहती है कि ये प्रसन्न हों, खुश हों, इनके कष्ट दूर हों। और इसीलिए वो पवन से अनुरोध करती है कि आप इनको अपनी तरह से जो इनको सुख पहुंचा सकती हो वो ज़रूर पहुंचाना। तो राधा का ये उदार मन इन पंक्तियों में झलकता है, दिखलाई पड़ता है। अब इससे पहले का ये 46 नंबर छंद था और ये है 48। तो इसका मतलब 2 छंद बीच में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रिय प्रवास में वो हैं। तो इस छंद को हम देखते हैं। अब धीरे धीरे राधा वन से खेत, खेतों से आगे पहुंच गई है और धीरे धीरे मथुरा धाम के पास, राधा नहीं, पवन, राधा के द्वारा भेजी गई जो पवन है वो खेतों से, वनों से आगे होते होते अब मथुरा धाम, मथुरा स्थान पर पहुंच रही है। और जब वहाँ पहुंच रही है तो राधा कहती है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब जाते जाते तुम धीरे से मथुरा धाम पहुंचोगे और मथुरा राजधानी पहुंचोगे, उत्सुका हो, तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा, उत्सुकता तुम्हारे अंदर जागृत होगी। हे पवन, तुम उत्सुक हो जाओगी, जिज्ञासा, आश्चर्य से मिश्रित भाव तुम्हारे अंदर जागृत होगा। क्या जागृत होगी उत्सुकता? न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, नगर शहर है, मथुरा तो राजधानी है। देखना मुग्ध होना,
दूर से ही जब तुम्हें वो शहर, वो मथुरा धाम दिखाई पड़ना शुरू होगा, जो नगर है, वर नगर है, श्रेष्ठ नगर है, तो उसकी न्यारी शोभा जब तुम देखोगी, न्यारी शोभा, अनोखी, सबसे अलग, न्यारी सबसे अलग, अनोखी शोभा, सुंदरता जब देखोगे उस शहर की, उस नगर की, श्रेष्ठ नगर मथुरा की, तो मुग्ध होना, मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। और तू होवेगी चकित, लख, लख माने देखकर, मेरु से मंदिरों को, मेरु से मंदिरों, उपमा अलंकार, मेरु से मंदिरों। मेरु एक पर्वत माना जाता है, पौराणिक पर्वत है, जो हिमालय की तरह ही बड़ा ऊंचा, सुंदर। ऊंचाई के अर्थ में मेरु का प्रयोग अक्सर किया जाता है जब तुलना करनी होती है ऊंचाई की। तो मेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर देख करके चकित हो जाओगी तुम, चकित, कितने ऊंचे मंदिर हैं मथुरा में। और दूसरा आश्चर्य तब तुम्हें होगा जब तुम देखोगे कि उन मंदिरों के ऊपर आभा वाले कलश, आभा, चमकदार, बहुत ही चमकदार कलश, घड़े रखे होंगे ऊपर। मंदिरों की संरचना प्रिय छात्रों आपने देखी होगी कि उसके शिखर पर, उसकी चोटी पर, सबसे ऊंचाई में एक छोटा सा घड़ा नुमा, कभी कभी घड़ा, कलश, पीतल का या किसी और चीज़ का, धातु का, रखा जाता है। कलश को शुभ माना जाता है, पूर्णता का प्रतीक होता है कलश या घड़ा। तो उन मेरु से ऊंचे मंदिरों को, मेरु पर्वत के समान ऊंचाई वाले उन मंदिरों के ऊपर क्या रखे हुए हैं? अत्यंत चमकदार कलश। और वो कैसे चमकदार हैं और वो कैसे कलश हैं? फिर से एक तुलना की, उपमा दी कवि ने दूसरे अर्क से। अर्क माने सूर्य। एक सूर्य तो आकाश में चमक ही रहा होगा, और मानो ये दूसरे अर्क हैं इन मंदिरों के ऊपर, ये दूसरे सूर्य हैं। तो एक साथ तुम्हें मथुरा में कई कई सूर्य चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब कवि ने काव्य की जो मार्मिकता है उसको छुआ है, स्पर्श किया है। वो आप देखें कितनी सुंदर तुलना दी है कि हे पवन, जब तुम मथुरा धाम पहुंचोगी तो उत्सुक होकर के देखोगी कि ये शहर, ये नगर कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता अनोखी है, तो मुग्ध हो जाओगी। और चकित तो तब होगी जब तुम मेरु के समान, मेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर वहां देखोगे, और उन मंदिरों पर आभा वाले कलश, बहुत ही चमकदार कलश देखोगे, जो कैसे प्रतीत होंगे, दिखाई पड़ेंगे, जैसे मानो वो दूसरे सूर्य हों। यहाँ पर भी उपमा है, आभा वाले कलश को सूर्य से दोनों की तुलना की गई है। उपमेय कलश हो जाएगा, उपमान सूर्य हो जाएंगे, दोनों की तुलना। साधारण धर्म क्या है दोनों का? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? चमक। सूरज भी चमकता है और वो कलश भी चमक रहे हैं। तो ये आप देखें कि इसमें उपमा अलंकार के माध्यम से कवि ने एक चमत्कार पैदा करने की कोशिश की है, और मथुरा की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसकी जो शोभा है, उसको पाठक के हृदय में उतार देने का प्रयास कवि यहाँ कर रहा है। तो राधा कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। उत्सुक होकर जब तुम मथुरा धाम पहुँचोगे तो न्यारी शोभा नगर की देखना, मुग्ध होना। तो उस अद्भुत श्रेष्ठ नगर की अनोखी शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगे। तुम चकित होगी वहाँ के मंदिरों को देख करके, जो मेरु के समान ऊंचे हैं और जिन पर चमकदार कलश रखे हुए हैं, जो कलश सूरज के समान चमकदार दिखाई पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये एक सूर्य तो आकाश में है,
दूसरे सूर्य हैं, सूर्य के समान ही चमकते दिखाई पड़ेंगे। तो इन 4 पंक्तियों में राधा के माध्यम से कवि मथुरा की अनोखी अद्भुत आध्यात्मिक शोभा की ओर इशारा करता है, उसको चित्रित करने का प्रयास करता है। और मंदिरों का उल्लेख करके वो ये भी इशारा करना चाहता है कि मथुरा वस्तुतः एक प्रकार से राजनगरी तो है ही है, धर्म नगरी भी है, उसकी ओर भी उसका कवि का संकेत है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने कुछ छंद आज पवन दूतिका के पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि इन पंक्तियों में जो छिपा हुआ मर्म है, इसका जो काव्य सौंदर्य है, उसको भी आपने अनुभूत किया होगा, उसको भी आत्मसात किया हुआ होगा, अपने अंदर अपनाया होगा। और उस अनुभूति को, उस समझ को आप परीक्षा में व्यवस्थित तरीके से लिख पाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शेष जो छंद रह गए हैं उनको अगली वीडियो में फिर हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। और इस अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचना, उनकी जो भाषा है, उनकी कविता के रचने की जो शैली है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।